नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बेहद ही अहम है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के राष्ट्रपति के बदलाव के बाद अब बांग्लादेश की राजधानी को बदलने की भी मांग जोरों शोरों से उठने लगी है। लेकिन आखिर क्यों बांग्लादेश की राजधानी को बदलने की बात सामने आ रही है, क्यों वहां के लोग बांग्लादेश की राजधानी को बदलवाना चाह रहे हैं, आइए इस वीडियो के जरिए विस्तार से पूरी जानकारी देते हैं। बांग्लादेश में राजधानी ढाका को बदलने की मांग जोर पकड़ रही है और इसका मुख्य कारण शहर में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। 306 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसे इस शहर में 1 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, जिनमें से 80% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। ढाका नदी के किनारे स्थित है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को स्वच्छ पेयजल का पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और स्थिति यह है कि शहरीकरण में स्थिति और ज्यादा बिगड़ रही है। चुनिंदा क्षेत्रों को अगर हम छोड़ दें तो पूरा शहर अव्यवस्थित विकास से जुड़ा हुआ है और वहां पर बिल्कुल ही व्यवस्थित तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है। धूल, मिट्टी, इसके साथ ही टूटी सड़कें और बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था, कमजोर कानून व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं की कमी ने यहाँ के जो निवासी हैं, जो लोग वहां रहते हैं, उनके जीवन को और भी ज्यादा कठिन बना दिया है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि ढाका अब रहने लायक ही नहीं बचा है। लेकिन ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, आखिर और क्या कुछ बदहाली वहां पर नजर आ रही है, वो भी जानते हैं। ढाका ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक अब स्थानीय लोग भी शहर में रहने को योग्य नहीं मान रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि शहर अब रहने लायक है ही नहीं। ढाका में हर चीज केंद्रीकृत होने के कारण नागरिकों को मजबूरी में भीड़ भाड़ का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर कोई सुरक्षित और बेहतर जीवन की तलाश में इस शहर से बाहर जाने का चाहे भी तो ये आसान विकल्प नहीं होता। सार्वजनिक परिवहन की बदहाली भी इस वजह सामने आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार ये भी जानकारी दी गई है कि ढाका में सार्वजनिक परिवहन की स्थिति इतनी दयनीय है कि यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करना पड़ रहा है और इस यात्रा करने को वो मजबूर भी हैं। बसों में भारी भीड़ के कारण कई लोग जान को जोखिम में डाल करके दरवाजे पर लटक करके सफर करने को मजबूर हैं। एक निजी बैंक के अधिकारी ने अपनी जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उसे भी साझा किया है। उन्होंने कहा है कि रोजमर्रा के संघर्ष को साझा करते हुए उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई है। ऑफिस टाइम में बस में जगह नहीं मिलती है। लगभग नामुमकिन ही होता है कि बस में जगह मिल जाए और वो सुरक्षित बैठ करके यात्रा कर पाए। लेकिन नौकरी छोड़ना भी कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमें किसी भी तरह बस में चढ़ना पड़ता है और धक्का खाते हुए अपनी यात्रा को करना पड़ता है, या फिर कह लीजिए कि दरवाजे पर लटक कर भी कई बार हम सफर करने को मजबूर हो जाते हैं। या ये सारी बातें वहां के लोगों का कहना है। वहां के लोग खुद इस अपनी आपबीती को सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपको बता दें कि वहां के एक निवासी ने कहा है कि भीड़ भाड़ सिर्फ बसों तक ही सीमित नहीं है, सड़कें भी अक्सर जाम रहती है, सड़कों पर भी अक्सर जाम लगा रहता है और फुटपाथ पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई इसका विकल्प अब तक सामने नहीं आया है। सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की नहीं है जिससे आम लोगों को सुविधा हो, आम लोगों के लिए एक व्यवस्थित ढंग से कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उनके जीवन में कम परेशानियां हो। हमें इस शहर में रहना पड़ता है, हम बस में ठूस कर सफर करते हैं, ट्रैफिक से जूझते हैं और थक हार कर अपने काम तक पहुंचते हैं। ये हमारी रोजमर्रा की कड़वी सच्चाई है। ये वहां के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह एक डॉक्टर मरीज की धड़कनें धीमी होने का अंदाजा लगा सकता है, उसी तरह ढाका की स्थिति भी गंभीर होती जा रही है और भारी निवेश के बावजूद कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है और यह शहर अब अव्यवस्था और लापरवाही का शिकार हो रहा है। भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, म्यांमार, इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों ने तो अपनी राजधानियां बदल दी है या बदलने की योजना बना रहे हैं। इसका मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या और इसके साथ ही यातायात की भीषण समस्या है।
आपको ये भी जानकारी देते हैं कि पूर्वोत्तर बांग्लादेश बन सकता है नई राजधानी का विकल्प। बिल्कुल, ढाका की तुरंत एक वैकल्पिक राजधानी की जरूरत है और इस संदर्भ में पूर्वोत्तर बांग्लादेश एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए यह विचार चौंकाने वाला हो सकता है, जबकि कुछ इसे भावनात्मक रूप से देख सकते हैं। लेकिन एक देश केवल भावनाओं के आधार पर नहीं चल सकता। यदि हमने पहले से योजना बनाई होती तो पूर्वांचल एक किफायती और व्यवहारिक विकल्प साबित हो सकता था। तो ये वहां के लोगों का कहना है। अब देखना होगा कि कब तक बांग्लादेश की जो राजधानी है वो बदली जाती है, क्योंकि हाल ही के कुछ दिन पहले हमने देखा था कि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर के भारत आ गई थी और अब वहां के राष्ट्रपति की भी बदलाव कर दिए गए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि कौन सी ऐसी जगह है जो कि बांग्लादेश का अगला राजधानी होगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बन रही न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।